राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ मैं कपड़े धुल के लेके आई हुई थी, नहा चुकी हूँ। और स्टॉल ये मेरा ना, ये न्यू ही है जो मैंने ख़रीदा हुआ था उस दिन शिवानी के साथ में गई थी जब। लेकिन इसको ना मैंने बस धुल के डाला है। मैंने कहा ये सूख जाएगा, ऐसे भी नया है तो एक बार धुल ही लेना चाहिए। और ये हाँ, ये टंगा हुआ है शाम का टोपा, 2 दिन से सूख ही रहा था तो वो लेके आई हूँ, क्योंकि शिवानी भी अपनी पैकिंग वगैरह करेंगी, क्योंकि इनको भी घर जाना है। तो यहाँ हम दोनों बहनें मिलके खाना बना रहे थे। तो राहुल बोल रहे थे कि जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो जाओ। तो वही बोल रहे थे कि होते ही होते होंगे, ठंड में क्या है ना, कितना भी आप लोग जल्दी करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा लेट हो ही जाता है। और सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और आज शिवानी को निकलना है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, तो मैं रुक भी नहीं पा रही हूँ। मुझे स्कूल निकलना ही है। ये चली जाएंगी, बच्चे रहेंगे, ये रहेंगे, लेकिन मुझे निकलना ही निकलना है। और फ्रेंड्स, अब हो रहा है शाम 5:30 बजे का टाइम। तो मैं कुछ देर चाय वगैरह पी के बैठी रही, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा था। एक तो मैं आज उससे मिल नहीं पाई जाते टाइम, और भी बुरा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो मन को बहलाते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज चने का साग तोड़ते हैं। चने का जुगाड़ भी करना है, और रोज़ वही आलू गोभी बैंगन आलू, मतलब वही सब्जी खा खा के भी मतलब मन भर जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मेरे किचन गार्डन में चने का साग लगा है। तो चने का साग अब खूब बढ़िया हो गया है। तो आज मैं जा रही हूँ चने का साग तोड़ने। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं स्पेशली सब्जी बनाने वाली हूँ चने के साग की। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो अब वो तोड़ने लायक हो गया। पहले तोड़ने लायक नहीं था, लेकिन अब वो तोड़ने लायक हो गया। तो चलिए मेरे साथ चने का साग तोड़ते हैं आज, फिर लेके आके बनाएंगे। ये मैंने डलिया भी ले ली है और कोशिश यही करूँगी डलिया भर के लाऊँ, देखती हूँ कितना निकलता है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ चने की भाजी तोड़ने। और सच में आज ना घर एकदम खाली खाली लग रहा है, बहुत ही बेकार लग रहा है, सच में बता नहीं सकती। तो मैं नहीं बहला रही थी, मैंने कहा चलो चने की भाजी तोड़ते हैं। तो आज चने की साग बनाएंगे। सच में बहुत ही अजीब लग रहा था। और फिर सच में अगर बच्चे घर में हो ना और एकदम से चले जाएं तो घर ऐसा लगता है जैसे खाने को दौड़ रहा हो। मैंने कहा हो गया। और बस यहाँ मैं आ गई हूँ। देखिए चने का साग तोड़ने, कितना अच्छा साग मेरा लगा हुआ है चने का। और थोड़ी सी जगह में पर्याप्त, तो बहुत सारा हो गया। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि इतना चने का साग हो जाएगा। तो बस इसको हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी चने का साग बाजरे की रोटी। और ऊपर ऊपर की कोपल ही तोड़ते हैं, हमारे यहाँ से खोटना बोलते हैं कि खोट ले रहे हैं। तो चलिए खोट लेते हैं चने का साग। और जिसे जिसे कच्चा चने का साग खाना हो, क्योंकि कच्चा भी चने का साग बहुत अच्छा लगता है, बस उसमें मिट्टी ना हो। तो जैसे खाना हो यहाँ आ जाइए। हमारे यहाँ कितना अच्छा लगा हुआ है चने का साग, देख लीजिए। खेत में भी नहीं होगा जितना अच्छा मैंने अपने किचन गार्डन में उगा रखा है। तो चलिए पहले तोड़ लेते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि चने का साग किसे किसे पसंद है। लगभग सर्दियों में सबको ही पसंद है चने का साग, और मुझे तो भाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अब की बार चना मटर सब कुछ लगाया हुआ है। और शिवानी थी ना, तब मुझे टाइम ही नहीं मिला। सच बता रही हूँ, मैं इतनी खुद थक जाती हूँ। मैं सोच तो सब लेती हूँ कि ये बना लेंगे वो बना लेंगे, लेकिन जब बनाने बैठती हूँ ना तो सच में बहुत थक जाती हूँ। क्या करेंगे तोड़ के, है ना। अपना एकदम मुलायम है, इतने डंठल तोड़ी है। जो मार्केट से लाए थे वो डंठल ही डंठल थे। ये तो बिल्कुल देखो एकदम कितना मुलायम है, ऐसा लग रहा खा ले, लेकिन खा ले तो किरकिरी होगी, मट्टी की है ना। यह है मेरा साग चने का, डलिया भर गई डलिया पूरी। अब बस अब काट लेंगे जाके, ज़्यादा क्या करेंगे, बहुत है। पूरी डलिया तो भर गई। थोड़ी धनिया की पत्ती होती है। और चने का साग तो तोड़ लिया, लेकिन थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि धनिया की पत्ती चटनी के लिए बहुत ही, मतलब हरा धनिया, हरा लहसुन हो, टमाटर की बहुत अच्छी चटनी बनती है। तो मैं चटनी के लिए तोड़ रही थी, और कुछ चने के साग में भी डाल दूँगी। और ये धनिया बहुत ही, मतलब वो वाली नहीं है जैसे मार्केट से धनिया आती है ना, तो उसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती। हरी तो बहुत ही रहती है, लेकिन खुशबू नहीं होती। लेकिन ये घर वाली जो धनिया होती है ना, इसमें मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब इसके साइड से भी निकल के जाएंगे ना तो आपको धनिया की खुशबू आएगी। ये देखिए।
और जब ये बीज भंडार वाला बीज है, आपका घर का धनिया अगर बो दीजिए ना तो उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन ये बीज लेके आए थे ना, वही वाले बीज मैंने डाले हुए थे। तो मुझे लग रहा था पता नहीं इसमें खुशबू होगी या नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू है। तो चलिए, सारी सब्जियां मेरी टूट गई हैं, चलिए चलते हैं अब। और हरे हरे चने का साग देखकर ना मेरा काफ़ी देर से मन कर रहा था कि मैं खा लूँ, लेकिन मैंने खाया नहीं था, केवल अभी तोड़ा है, खाया नहीं है। अभी मैं ईमानदारी में हूँ, लेकिन अब खा ही लेती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। अरे तुम्हारे खाने की चीज़ नहीं है वो, दूर जा चल। आप हो गया, मार्केट से आता है तो खाने की इच्छा भी नहीं करती, और ये तो घर का है ना, इसलिए मैंने खाया हुआ है। सच बहुत टेस्टी लग रहा था। मेरे टूटा है चने का साग, ऐसे काट लेती हूँ फिर धुलूंगी। और आज वो वाला नहीं बनाऊंगी, आज आलू डाल के बनाऊंगी भुजिया। एक बनता है मूंग की दाल डाल के साग, वो नहीं। और यहाँ मैंने रख लिया है काटने के लिए, हंसिया रख लिया, क्योंकि चाकू से चने का साग कभी कटता नहीं है, उतना बारीक कटता ही नहीं है, वो डंठल डंठल रह जाते हैं, इसलिए मैं हंसिए से ही काटती हूँ जब भी काटती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि बहुत बारीक कट जाए। मम्मी जैसा तो बारीक मैं नहीं काट पाती, मेरी मम्मी या सासू माँ बहुत बारीक काटती हैं, सच में उतना तो नहीं कट पाता मेरे से, लेकिन ये है कि हाँ काम चलाओ कट जाता है। बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन हाँ अभी कुछ कमी है। तो बस यहाँ मैं काट रही हूँ चने का साग, और ये सारी सब्जियाँ लेके आए हैं, आलू वगैरह, तो ये सब धुलने के लिए रखी हैं, क्योंकि आलू में नया आलू आ रहा है ना, मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैंने अंदर नहीं रखा है, यहीं बास्केट में लगा के रख दिया है, क्योंकि अभी इसे टैप के नीचे ले जाके मैं धुल के सारे आलू को रखूँगी। बहुत सारी मिट्टी निकलती है। और चने का साग तो मेरा कट के रख गया है, काट के रख लिया मैंने। बस अभी मुझे कपड़े उठा के लाने हैं, क्योंकि कपड़े अगर डले रह जाते हैं दिमाग से निकल जाते हैं, और फिर उसमें गीले भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जाके कपड़े उठा लाऊं। ये जो सुबह कपड़े डाले थे तो मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने, क्योंकि अब शाम हो रही है, कपड़े उठा लूँ मैंने कहा, फिर इसके बाद में ही खाना वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि शाम से ही ओस जैसी पड़ने लगती है ना, तो अगर ना उठा पाओ तो फिर आप बाद में आओ तो वो भी गीले हो जाते हैं। तो बस झट से मैंने उठा लिए कपड़े, और चलिए चलते हैं नीचे, फिर की जाए खाने की तैयारी। आज घर एकदम खाली खाली जैसा है। और यहाँ में ना ये भी धुले हुए थे पैरदान, वो भी सूख गए हैं, ये इतना परसों के डले हुए हैं, तब आज सूख पाए हैं, क्योंकि धूप अच्छी निकलती नहीं है। लेकिन मैंने कहा हो गया, अब इनकी मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, डालने के लिए अलग, फिर धुलने के लिए अलग, तो उससे दिक्कत नहीं होती। एक जब सूख के रेडी होते हैं तब तक दूसरे से काम चल जाता है। और ना एक ही बात मेरे माइंड में चल रही थी कि देखो शिवानी गई और मैं मिल भी नहीं पाई उससे। ऐसा ही होता है फ्रेंड, जब काम अर्जेंट आ जाता है। और मैं सोच रही थी कि शिवानी मेरे सामने ही मतलब 10 बजे तक निकल जाएगी तो मैं उससे मिल भी लूँगी, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है ना, करते करते ना टाइम हो ही जाता है। तो उसने काफ़ी जल्दी किया, लेकिन फिर भी वो लेट हो गई। यहाँ से निकली है वो 12 साढ़े 12 बजे, तब तक मैं स्कूल निकल ही गई थी, क्योंकि मुझे जाना ही था, तो हम दोनों नहीं मिल पाए। यहाँ आज मैं चने के साग अपनी मम्मी जैसा बना रही हूँ, जैसे मेरी मम्मी बनाती है। पहले मैंने कुकर में मूंग की दाल रख दी थी थोड़ी सी, वो दाल गल गई है एक सीटी आने के बाद। इसके बाद मैंने खोल दिया, और चने के साग में मैंने मिलाया है बाजरे का आटा। थाली में जो चने का साग काट के रखा हुआ था धुल के, उसमें मैंने मिलाया है बाजरे का आटा। फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, एकदम से अगर मिक्स कर देंगे ना तो गांठ पड़ जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। और उसको फिर मैंने बहुत देर पकाया है, तो चने का साग बहुत अच्छे से पक चुका है मूँग की दाल के साथ में। तो यहाँ तड़का देने के लिए मैंने लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, हींग ये सब डाल के तड़का लगाना है। और ये वाला चना का साग बहुत अच्छा बनता है, तो बस तड़का और दे देते हैं। और चने के साग में ना आज बनने वाली है बाजरे की रोटी। तो ये रोटियां ना मैं बेल के बना रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है और थोड़ा मोटी रोटी होती है ना, तो सिकने में भी गैस में दिक्कत होती है, और मुझे जल्दी बनानी थी, चूल्हे में बनाने के लिए इतना टाइम है नहीं। तो मैंने क्या ट्रिक की, इसमें थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा मिला दिया। गेहूं के आटे से क्या है, ये आटा अच्छे से लग जाता है, गूंदने में दिक्कत नहीं होती, और फिर सच में फिर बेलने में भी दिक्कत नहीं होती, और आप बाजरे की रोटी खा भी सकते हैं बिना किसी देर किए। तो ये मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब जल्दी होती है ना तो हल्का सा उसमें गेहूं का आटा मिला देती हूँ, तो वो आटा भी अच्छे से लग जाता है, रोटियाँ भी सिक जाती। तो यहाँ देखिए मेरा खाना हो गया तैयार, चने का साग, बाजरे की रोटी, और ये आलू बंद गोभी की सब्ज़ी थी जो बनाई हुई थी, तो वो भी रखी हुई थी। तो चलिए आ जाइए डिनर करने सब लोग। आज का खाना बहुत डिलीशियस है, और सबका खाना वगैरह हो चुका है। तो मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो सबसे पहले धुल रही हूँ बर्तन, इसके बाद में ही किचन साफ़ करूँगी।
और बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे किचन गार्डन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।